Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is Learning Lab Online School, Jolly Phonics course level 1 for teachers and mothers. Today is lesson 1. I am your trainer Sabine Asad. I have done PGDs in ECCE and school management. I have done several certification courses in Jolly Phonics and Jolly Grammar from CPD College, Jolly Learning UK. And I have done several certification courses in professional development from Oxford University. I am director of Learning Lab Online School, and I am a head trainer of Phonics Club as well. Today, I'm going to explain that what is Jolly Phonics program mean. It's a systematic synthetic phonics approach. Now, let me clear all things in Urdu so you can understand it clearly. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सिस्टमैटिक सिंथेटिक फोनिक्स अप्रोच क्या होती है। अगर आप बच्चों को लेटर नेम्स के साथ यानी अल्फाबेट्स के नेम्स के साथ पढ़ाते हैं ABCDE, वो सिस्टमैटिक सिंथेटिक फोनिक्स अप्रोच नहीं होती, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एनालिटिक अप्रोच। और जो सिस्टमैटिक सिंथेटिक फोनिक्स अप्रोच होती है उसमें डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं, लेकिन सबका मेन आइडिया यही होता है कि आप बच्चों को डिफरेंट लेटर्स की साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाएं। जो साउंड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक सिंथेटिक फोनिक्स अप्रोच। अब बहुत सारी अप्रोचेस हैं जो कि आप पाकिस्तान में स्पेशली आप डिफरेंट स्कूल्स में देख रहे हैं, जैसे फ्लॉपी फोनिक्स इसमें से एक है, जो कि अक्सर स्कूल्स में आपने देखा होगा कि उनके करिकुलम में इसी की बुक्स भी होती हैं और यही अप्रोच फॉलो की जा रही होती है। इसी तरह से ट्विंकल फोनिक्स होती हैं, हुक्ड ऑन फोनिक्स होती हैं, ABC फोनिक्स को ABC माउस को फॉलो किया जा रहा होता है, इसी तरह से लेटरलैंड। तो ये सब फोनिक्स अप्रोचेस हैं जिनमें से एक अप्रोच है जॉली फोनिक्स अप्रोच। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने जॉली फोनिक्स अप्रोच को क्यों अडॉप्ट करना है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि इसको प्रोमिनेंट बनाती है और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोच, ये एक मल्टी सेंसरी अप्रोच है जिसमें बच्चे की तमाम सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं। आप अगर देखें तो बच्चा जब उसमें साउंड्स बोल रहा है तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, जब एक्शंस कर रहा है तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, जब बच्चा डिफरेंट सॉन्ग्स हैं उनको एंजॉय कर रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स को देख रहा है, डिफरेंट लेटर्स की फॉर्मेशन सीख रहा है, तो ये सब चीजें उसकी सेंसेस को इसमें इन्वॉल्व कर देती हैं। फिर इसी तरह से ये एक एक्टिव लर्निंग अप्रोच है जिसमें बच्चा एक जगह पर बैठ के पढ़ नहीं रहा बल्कि अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, क्लासेस में एक्शंस कर रहा है, सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें उसकी सेंसेस भी इन्वॉल्व हो रही है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है अपने लेसन्स में। फन वे है जिसमें आप देखें कि बच्चा जो है वो सॉन्ग्स को सुन के, स्टोरी को सुन के एंजॉय करता है। फिर इसी तरह से जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इनकी स्नेक और बी फोनिक्स, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को अच्छे लगते हैं, कलरफुल और इस तरह की चीजें। इसमें क्रैमिंग और मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हम बच्चों को अगर कोई स्पेलिंग्स याद करवाते हैं तो उन्हें रट्टे लगवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आपने बच्चे को क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी। आपने जब बच्चे को साउंड्स करा दी, बच्चा साउंड्स को पहचान रहा है, बोल सकता है, लिख सकता है, उसके बाद बच्चा रीडिंग भी इजीली कर लेगा, देन राइटिंग भी इजीली कर सकेगा। सिस्टमैटिक एंड वेल गाइडेड अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन एक बस 42 साउंड्स करा दिए उसके बाद खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो आगे तक लेसन्स प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और आपको कंप्लीट प्रोग्राम देंगे जिसमें आपके पास हर चीज होगी, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेसन प्लान्स आपको कंप्लीट मिलेंगे जिनमें टीचर्स ने कैसे पढ़ाना है, हर चीज को पढ़ाने का आपको साथ लेसन प्लान, पूरा कंप्लीट लेसन प्लान्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह से मटेरियल्स में बहुत वैरायटी है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के साथ बच्चों को सेम जो एक आप फोनिक्स अप्रोच कोई भी आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपको मटेरियल दिए जाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपको फोनिक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो आप बच्चों को उनकी लर्निंग में हेल्प करते हैं।
ओके, इसके बाद जॉलीफोनिक्स के 5 बेसिक स्किल्स को देखते हैं। सबसे पहला स्किल जो हम जॉलीफोनिक्स अप्रोच को बहुत प्रोमिनेंट बनाता है वो ये है कि इसमें हम बच्चे को सबसे पहले लेटर साउंड्स करवाते हैं और उसमें एक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड स्टेप में हम बच्चे को फॉर्मेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, जब बच्चा फॉर्मेशन करता है लेटर्स की तो उससे वो बहुत अच्छा सीखता है। देन ब्लेंडिंग करता है, जब वर्ड्स को डिफरेंट साउंड्स को ब्लेंड करके वर्ड्स बिल्ड अप करता है तो उससे बहुत उसको हेल्प मिलती है उसकी लर्निंग में। आइडेंटिफाई करता है साउंड्स को इन डिफरेंट वर्ड्स। तो ये हमारे 4 हो गए। देन फिफ्थ स्किल ट्रिकी वर्ड्स का स्किल आ जाता है जिसमें हम बच्चे को ट्रिकी वर्ड्स करवा देते हैं जो उसने मैक्सिमम अपने सेंटेंसेस में उन चीज़ों में यूज़ करने होते हैं जो उसको एज अ साइट वर्ड्स करवाए जाते हैं और फिर वो उनको बाद में बहुत हेल्प देते हैं सेंटेंस मेकिंग में भी। ओके, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमने इसमें बच्चे को सबसे पहले कराना क्या है। ठीक है, हमने बच्चे को सबसे पहले साउंड्स करवानी है, लेटर साउंड्स करवानी है। 42 जॉलीफोनिक्स में जो साउंड्स दी गई हैं, बेसिक साउंड्स 42 साउंड्स दी गई हैं। 42 साउंड्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में 6 साउंड्स है। ओके, अब ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के माइंड में आता है कि आखिर जो सेटिपिन और ये इस तरह से ग्रुप्स में ऐसा क्यों है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं रखा गया इनको। तो इसका ये है कि देखिए, अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप फर्स्ट 6 लेटर्स उठा लेते हैं, ABCDEF, आप फर्स्ट 6 लेटर्स लें तो आप उनसे इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ सेटिपिन फर्स्ट ग्रुप को देखें तो आप इससे बच्चे को मैक्सिमम वर्ड्स करवा सकते हैं। मोर देन 100 वर्ड्स आप बच्चे को करवा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप सेटिपिन के अंदर से हम बहुत ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे एट, इप, ऐप। अब देखिए, ये अभी तो मैंने आपको सिर्फ थोड़े से वर्ड्स बता दिए। 4 लेटर वर्ड्स भी इसमें से बन सकते हैं, 5 लेटर वर्ड्स भी बन सकते हैं, जैसे इंसिस्ट, या अगर आप 4 लेटर्स की बात करें, स्निप, स्नैप। इस तरह से आप बच्चे को सिर्फ एक ग्रुप में से ही इतने ज्यादा वर्ड्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें तो 6 लेटर्स, फर्स्ट 6 लेटर्स के अंदर से आप हार्डली कोई 2 या 3 वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये रीजन है बिहाइंड दिस ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स। ओके जी, सबसे पहले अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्ले ग्रुप में हमने कौन सी साउंड्स करानी है। फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं जो हमने प्ले ग्रुप में बच्चों को कराने होते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ सेटिपिन और ये जो नेक्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ख, ए, ह, ड, ग, ओ, आ, ब, ये हमने सिर्फ जो ये 3 ग्रुप्स हैं हमने प्ले ग्रुप में कराने। हमने इसके आगे भी नहीं बढ़ना। और प्ले ग्रुप में भी हमने इनको सिर्फ और सिर्फ साउंडिंग करवानी है, यानी कि साउंड का इंट्रोडक्शन। और हमने जो इसमें साउंड की मतलब इसका पूरा एक लेसन प्लान मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से लेसन प्लान के स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर किस तरीके से आपकी प्ले ग्रुप की क्लासेस होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक इसका रिकैप देती हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि जो अभी तक हमने देखा उसका भी एक रिकैप दूंगी और जो आगे मैंने आपको कराना है उसका भी थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्पसेस दूंगी। अभी तक हमने देखा कि सिस्टमैटिक सिंथेटिक फोनिक्स अप्रोच है जॉलीफोनिक्स अप्रोच, और उसमें हम क्या क्या करते हैं। बच्चों को हम साउंड्स करवाते हैं, ब्लेंडिंग करवाते हैं और हम उनको डिफरेंट साउंडिंग एक्टिविटीज करवाते हैं, डिक्टेशन भी करवाते हैं, ट्रिकी वर्ड्स भी करवाते हैं। अब मैं आपको जो लेवल 1 का बता रही हूँ उसमें हमारे पास सबसे पहले प्ले ग्रुप आ रहा है जिसमें हम फर्स्ट 3 जो साउंड्स के ग्रुप्स हैं वो करवाएंगे। अब हमने करवाने कैसे हैं, इसके स्टेप्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ कि हमने सबसे पहले साउंड का इंट्रोडक्शन देना होता है। अब इंट्रोडक्शन में हम जब साउंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम उसमें बच्चे को उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही करवा देते हैं। स्टोरी भी सुनाएंगे उस साउंड से रिलेटेड, ऐसी स्टोरी जिसमें वो साउंड बार बार रिपीट हो रही हो। देन उसके बाद हम उसको सॉन्ग भी सुनाएंगे उस साउंड से रिलेटेड।
हम उसको एक्शन भी करवाएंगे, ये उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद हम बच्चे को साउंडिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स में हम उसको वो साउंड आइडेंटिफाई करवाते हैं ताकि बच्चा उसको पहचान सके साउंड को डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। फिर हम उसको उसकी मैक्सिमम वोकेबुलरी देते हैं उस साउंड से रिलेटेड। हम उसको जिसे कहते हैं ना कि हम उसको वोकेबुलरी बास्केट भी दिखा सकते हैं, हम उसको फ्लैश कार्ड्स भी दिखा सकते हैं। मतलब डिफरेंट चीजें हैं जो हम उसको उसकी लर्निंग के लिए उसको यूज करवा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये साउंडिंग की हद तक नहीं रहना, बल्कि हमने बच्चे को आर्ट एक्टिविटीज में भी उस साउंड की प्रैक्टिस करवानी है, जिससे उसको मजीद हेल्प होगी उस साउंड को अच्छे तरीके से जहन नशीन करने में। क्योंकि अभी बच्चे ने साउंड को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद अगले स्टेप में जाएगा ना जब नेक्स्ट लेवल 2 में, तो वो उनको फिर अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर सकेगा। फिर उसके बाद वो उनको रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा, तभी वो उनको अच्छे तरीके से यूज कर सकेगा। और जो मैंने सोर्सेज यूज किए हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने टॉपिक्स में, मैं वो आपको बता देती हूँ कि पीपल बुक 1 यूज की है, साउंड स्ट्रिप्स आप इसमें करवा सकते हैं, मतलब उससे मैंने इसका आइडिया लिया है। देन इसके अलावा यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हैं लर्निंग लैब के, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए हो तो। और मेरी अपनी जो इसकी मैंने खुद बुक्स डिज़ाइन की हैं, वर्क बुक्स, लर्निंग लैब फोनिक्स वर्क बुक 1, इससे मैंने हेल्प ली है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका और यहाँ पे यूट्यूब का लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जिसको भी यहाँ से कोई भी किसी किसी किस्म के रिसोर्सेज में हेल्प रिक्वायर्ड हो, यू कैन टेक हेल्प। थैंक यू so much for your time. I hope this session will be helpful for you. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz.